नशे में हम, मजे में हम, तुझे छोड़कर खुश है सनम। ये वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का हल्का है। जनाजे उठ रहे हैं, माओ की गोदें खाली हो रही हैं। कौन बेच कौन रहा है नशा? इसका नाम लेंगे वो हमें वैसे मारेगा। पुलिस पैसे लेती है, पुलिस उनकी पैरवाई करती है। तवे पराता कौलियां घर दियां बेची जाते हैं। मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। चोरी भी करते हैं? नहीं, मैं चोरी नहीं। ये दरवाजा किसने उतार के बेचा है? मैंने ये चोरी नहीं है? अपने घर का है, वो किसी का तो नहीं। बेटे का आपने जनाजा उठाया, उसके बावजूद फिर आप इजाजत दे देती हैं? की करा, तड़फदे बड़े वेखे नहीं जाते, फिर बर्दाश्त नहीं होंदा। आज तो छापे पड़ गए, सारी जगह बंद हो गई हैं। नहीं, बंद नहीं हो सकता ये। गाँव का नाम बताएं, एरिया का नाम बताएं जहाँ से आप नशा लेके आते हैं। वागे से मिलता है, बसीन से मिलता है। चोरियाँ भी करते हैं? करनी पड़े तो कर भी लेते हैं। जिन्हों के घर टुक्कर नहीं सी ना पकदा, वो हुण महल मारियां दे मालक बन के बैठे ने। नशा बेच बेच के? नशा बेच बेच के। ओ इत्थे खड़ो, खुद बेचते हो आप? नहीं करनी, 2 मिनट बात करनी है। उस्ताद भी हैं, आपके अपने बच्चे नशे पे लग गए, कहीं तरबियत में कोई कमी रह गई, आपसे कहीं कोई गलती हुई? कुछ हमारे अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ये हम पे आफत आ पड़ी है। ना तो कोई मस्जिद की टूटियां छोड़ता है, पक्खे भी उतार लिए गए हैं। नाम क्यों नहीं लेते? मैं नाम लूँगा, मेरा झगड़ा हो जाएगा। पुलिस वाले चाहे, मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक मज़ाफ़ाती गांव नरवड में। नाज़रीन, यहाँ से रिपोर्ट मौसूल हुई कि 20,000 की आबादी का ये गांव है और यहाँ पर 300 से 400 घर ऐसे हैं जहाँ पर नशा पहुँच चुका है। नौजवान जो है वो नशे की वजह से ज़िंदगियाँ हार चुके हैं। बहुत सी ख़वातीन जो है वो बेवा हो चुकी हैं, माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं। ये गांव जो है वो सिर्फ एक गांव नहीं है, तकरीबन 85 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पे नशे की लत इस हद तक फैल चुकी है कि अब अहले इलाका खुद इकट्ठे होके कभी न्यूज़ वालों को जाके कंप्लेन कर रहे हैं, कभी पुलिस के पास अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं और कभी जो है वो मुख्तलिफ महकमों में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनके बच्चे, उनके नौजवान जो उनका मुस्तकबिल हैं वो तबाह हो रहे हैं। 60 से 70 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और 50 के करीब लोगों की हालत ऐसी है कि वो नियर टू डेथ हैं, जिनको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। पुलिस तो शायद इसलिए नहीं लेके जाती कि जो नशे की हालत में नौजवान जिनको पकड़ा जाता है वो पुलिस अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उन लोगों पे भी हाथ क्यों नहीं डाला जाता जो कि नशा स्मगल कर रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं, कहाँ से लेके आते हैं, उनके पीछे कौन है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। मेरा भतीजा फौत होया है फुल्लरवनी जाके। भतीजा मेरा, वो भी बच्चा ही, ਉਹਦਾ घर उजड़ गया, ਉਹਦੇ 2 बच्चे ही, वो बीवी ਉਹਦੀ चले गई, ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ही। एक मेरा भतीजा होर लगा है इसे काम ते, एक मेरा मुंडा अपना लगा है। मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। कहाँ से लग गए ये बच्चे नशे में? आखिर कहीं से तो मिलता होगा ना, कहाँ से आया? ਇਹ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਵਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੱਕਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਡਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਦਾ ਅਸਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। गाँव के अपने लोग भी शामिल हैं? ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਬਾ ਫਿਲਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੱਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੇ ਪਰਾਤਾ ਕੌਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो ये नशा बेच रहे हैं इनकी लोग सरपरस्ती करते हैं और हमारे यहाँ से शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म है इस वक्त, ये जो 80 से और 85 गांव हैं ये BRB के उर्ली साइड पे, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई हमारा पूछने वाला नहीं है, कोई सरपरस्ती नहीं है। एक एक घर से 2-2 3-3 बेटे लगे हुए हैं, जनाजे उठ रहे हैं, माओं की गोदें खाली हो रही हैं। कौन बेच कौन रहा है नशा? बस यहाँ के लोग बेच रहे हैं। कौन लोग हैं ये? इतने लोग खड़े हैं, इनमें कौन है? किसका नाम लेते हैं? जिसका नाम लेंगे वो हमें वैसे मारेगा। पुलिस पैसे लेती है, पुलिस उनकी पैरवाई करती है। ये जो हम बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, इसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। मेरे 2 बच्चे पीते थे, एक 25 साल उम्र में फौत हो गया। बेचते भी थे? ना बेचते नहीं थे, पीते थे।
एक तो फौत हो गया, एक मौजूदा है, उसने अभी छोड़ी हुई है। क्या पता उसको कैसे 4 दिन कैसे कंट्रोल किया हुआ, कोई इलाज वगैरह? भाई उसको जेल में कराया था, पुलिस वालों का तरला मारा था, उसे जेल में कराया, वो 2 साल जेल में रखा, जेल में उसने छोड़ दी। आपके भी घर में है कोई बच्चा? जी मेरे बेटे 2 घर थे, ठीक है। ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਲਾ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੂਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੂਆ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ बर्बाद नशे ने कर देता। लगाया किसने आपको नशे पे? अभी तो आप बिल्कुल ठीक कंडीशन में लग रहे हैं, मुझे बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से मामला शुरू हुआ? कभी कभी जैसे पीते थे वहाँ से शुरू हो गया भाई। किसने लगाया? किसी दोस्त ने लगाया, भाई ने लगाया? जब इकट्ठे बैठे होते हैं फिर पता नहीं चलता किसने लगाया किसने नहीं। जब नुकसानात पता है आपको नशे के? नुकसान है सब। कौन देता है? कोई किसी का नाम बताना चाहें जो नशा बेचता है? पुलिस क्यों उनको नहीं पकड़ती? आप खुद तो नहीं मिले हुए? आम दे रहे हैं लखन शरीफ में, कोई भी नहीं रोकता उनको, पैसे देते हैं वो पुलिस वालों को। चोरी भी करते हैं? नहीं मैं चोरी नहीं, ये दरवाज़ा किसने उतार के बेचा है? मैंने ये चोरी नहीं है? अपने घर का है, वो किसी का तो नहीं है। बेटे का आपने जनाजा उठाया, उसके बावजूद फिर आप इजाज़त दे देती हैं? ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੜਫਦੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਫੋੜ, ਅੰਦਰ ਬੂਹੇ ਤੋੜ, ਬੁੱਖੇ ਤੋੜ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। बच्चे तीनों ही आपके जो है वो नशे पे लगे हुए हैं, अभी घर पे कोई भी नहीं है? किधर है? नशा लेने गए हुए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। घर ही आते हैं शाम को? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਆते हैं। आपको तंग करते हैं, आपसे भी पैसे मांगते हैं? हाँ। ये आता कहाँ से है नशा? आप बच्चे खुद बेचते भी हैं क्या? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈ ਰਹੇ ਲੰਮੇ। क्यों बांधा हुआ है आपको यहाँ पे? नशा करता हूँ। नशा बेचते भी हैं? नहीं, कहाँ से लेके आते हैं नशा? जिधर से मिलता है। कोई जगह तो बताएं ना ज़रा, आज तो छापे पड़ गए, सारी जगह बंद हो गई हैं। नहीं, बंद नहीं हो सकता ये। आपके पास है अभी नशा मौजूद है? नहीं, है नहीं है। तो अभी आप जाएंगे लेने के लिए, कहाँ से अवेलेबल कहाँ से होता है जब आपको बांधा हुआ है? तो अभी नहीं, छोड़ा मुझे, बांधा हुआ 15 दिन हो गए हैं। छोड़ा हुआ है आपने? छोड़ दिया नशा? कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, आपने नशा छोड़ा हुआ है? नहीं होता है। गाँव का नाम बताएं, एरिया का नाम बताएं जहाँ से आप नशा लेके आते हैं। बागे से मिलता है, बसीन से मिलता है। किसी बंदे का नाम जो कि नशा प्रोवाइड करता है आपको? बंदे के नाम का नहीं मालूम। फिर आप किससे लेके आते हैं जाके? बस वहाँ पे मिल रहा होता है क्या? रेडी लगी होती है नशे की? हाँ, रेडी वाला हिसाब है उठे। कितने का मिलता है? 500 का। और कौन सा नशा करते हैं आप? पाउडर का। कोई डर नहीं लगता? इतने लोग मर गए हैं आपके गांव में, तकरीबन जो है वो 50-60 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कितने दिन तक आपने जिंदा रहना है मजीद? कोई वो तो जिंदगी का की पता होना, तो अल्लाह पाक को है जिंदगी मौत। लेकिन आप जो मर्जी करते रहे अपने साथ। ये आपके बच्चे फिर रहे हैं यहाँ पे, इनको भी आपने नशे पे ही लगाना है? नहीं, इन्हों को लाना। क्या करना है इनको? कोई इनका जरिया है, कोई रोज़गार आप नहीं होते, मर जाते हैं आप, जिस शिद्दत से आप नशा करते हैं, ज़िंदगी का तो खैर कोई पता नहीं है, तो इनका कौन देखेगा? 15 दिन से नशा छोड़ा हुआ है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं हो रही, इसका मतलब छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर मौका मिलेगा, फिर आप चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये चेन खुलेगी आपकी, ये जंजीर से इनको बांधा हुआ है जी घर वालों ने, तो ये फिर आप चले जाएंगे नशा लेने के लिए? नहीं जाएंगे। पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? वहीं तो मजदूरी करके। कहाँ पे मेहनत मजदूरी, क्या काम करते हैं? जो भी मिल जाए, मजदूरी जो भी मिल जाए कर लेते हैं। चोरियाँ भी करते हैं? करनी पड़े तो कर भी लेते हैं नशे के लिए। क्या क्या चोरी की है अभी तक? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि किसने लगाया इस काम पे आपको? मैंने खुद ही लगाया।
कहीं से तो मिला होगा ना, किसी को देखा देखी। किस उम्र से नशा कर रहे हैं आप? लेकिन मैं कर रहा हूँ 2-2.5 साल से। बेटा मेरा करदा है, दिमाग भी करदा। मैं बड़ा रोई खपी हाँ, मेरी किसी नहीं सुनी। कहीं इलाज कराने की कोशिश की? इलाज कराउना है, जिथे गल करदे सन कोई लख मंगदा, कोई 50,000 मंगदा। नशे के पैसे कौन देता है? नशे के पैसे आपे ही कमाउंदे ने ते आपे ही। कोई भी मान नहीं रहा, कौन बेचता? गांव के लोग ही बेचते हैं ना। गाँव के लोग ही बेचदे। जो बताता है उसके लिए गांव में रहना मुश्किल कर दिया जाता है, ये कहना चाह रहा ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈਰ। ਇੱਕ ਆ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ बेचते उनके अपने बच्चे नहीं नशा करते? ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈਟਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਿਪਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। नशा बेच बेच के? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੇ आपको नहीं ਵਾਦੇ ਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। 7 ਕੁ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਗਿਆ ਵੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਏਡੀ ਕੁ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਇਆ ਦੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੋ। खुद बेचते हो आप? मैनू बैग दे के डालो। बात सुने ना, आप बेचते हैं नशा? मुझे तो ये लग रहा है आप खुद बेचते हैं। नहीं मैं नहीं बेचता, कहाँ से आता है फिर गाँव के लोगों के लिए नशा? मुंडिया ही बैग बेचदा बस। नशा आता कहाँ से है? ये नहीं मालूम। नाज़रीन, यहाँ जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको 1, 2 या 3 नशे का शिकार नौजवान ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि नशा बेचता कौन है, आता कहाँ से है। ये जो सुराग है वो लगाने में इस गांव के लोग भी नाकाम है और यहाँ की पुलिस भी इन पर हाथ नहीं डालती। 2 मिनट बात करनी है। जैसे ही हम इस घर में एंटर हुए, यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक केस तो काफ़ी जो है वो इस टाइम मुश्किल कंडीशन में थे और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और बहुत ज़्यादा वो जो है वो आगे से मज़ामत का इजहार भी किया गया। एक और हमारे साथ जो है वो नौजवान मौजूद हैं। इनकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये छोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हॉस्पिटल में रह के आए। इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जान जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आजम। अच्छा आज़म भाई, ये बताएं कि आप हॉस्पिटल में रह के आए, आप इस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे हर घर में केस है, ये कहाँ से लोग लग जाते हैं? कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क बना हुआ है? नशा बेचता कौन है? ये कंट्रोल पहले पुलिस से होगा तो हमारा गांव पे भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। कितना अरसा आप नशा करते रहे? कैसे छोड़ने की कोशिश की? किसने मदद की? मेरे बापू ने मदद की थी, तो 10 साल मैंने नशा किया। कहाँ से अवेलेबल कहाँ से होता है? पीछे से कहाँ से आता है? पीछे से पसीन से लेके आते हैं, साथ ही गांव में और पाले मोहल्ला में मिल जाता है, जो पोरा वाला चौक है। अच्छा आज़म भाई, ये भी बताएं कि आप जब नशा कर रहे होते हैं और अगर आप आगे फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कितना माली फ़ायदा दिया जाता है? पैसे दिए जाते हैं कि भाई और भी लोगों को लगाओ इस चीज़ पे? नहीं है, नहीं है। वो कहते हैं बस बेचो, हमें पैसे लेके आओ, हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें नशे की ज़रूरत है। तो इसलिए हम घर से चीज़ भी उठाते हैं, चोरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो नशे के लिए हो गया। कितने दिनों बाद वापस आए? 3 महीने बाद। 3 महीनों, कितने दिन हो गए वापस आए हुए? मुझे 4 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद नहीं किया नशा? अभी तक नहीं किया, देखा भी नहीं है। कोई कभी माइंड बनता है? कोई माइंड नहीं बनता। ज़बरदस्त, ये एक सक्सेस स्टोरी है। इस पूरे गांव में हमें एक सक्सेस स्टोरी मिली है जिन्होंने नशा छोड़ा है। 4 माह हो गए नशा छोड़ा हुआ है, 10 साल तक नशा करते रहे। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर इनिशिएटिव्स लिए जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वालिद साहब भी इनके हमारे साथ मौजूद हैं। इनके एक और भाई जो कि अभी बहुत ज़्यादा मुश्तल होकर यहाँ से चले गए, अंदर कमरे में जाके छुप गए, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन इनसे बात करते हैं बुज़ुर्ग से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। ये कब गांव के नौजवान नशे पे लगना शुरू हुए? इसके पीछे कौन है? मुनज़्ज़म कोई नेटवर्क है? कौन है? इसकी तो लंबी कहानी है। यहाँ कुछ लोग थे समूह, वो उन्होंने ये शुरू किया कारोबार, लेकिन जब जिन्होंने शुरू किया उनका भी बड़ा गर्क हो गया और दूसरों का तो कर ही दिया। हमारे गांव में कम से 30-40 आदमी फौत हो चुके हैं, जवान।
बड़े बड़े जवान थे नशे की वजह से। नशे। अच्छा, आप उस्ताद भी हैं, मैं ये पता चला इस गांव के। आपके अपने बच्चे नशे पे लग गए, कहीं तरबियत में कोई कमी रह गई, आपसे कहीं कोई गलती हुई, आपसे भी कभी कोई इस तरह का मामला हुआ कि जी किसी जो नशा फ़रोख्त करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उनके साथ कोई मामला चल रहा हो? ना जी ना, कभी हमने बेची ना घर में रखी। मैंने आज थोड़ी मुंह सिगरेट नहीं लगाया मुंह पे, बस अल्लाह की मार है हम पे। कुछ हमारे अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से ये हम पे आफत आ पड़ी है। कम से कम 100 बच्चे इस वक्त नरवड़ में लगे हुए हैं और बहुतों को पता ही नहीं अपने माँ बाप को कि हमारे बच्चे इसमें लग रहे हैं। बेच रहे हैं, उनको कोई माली फ़ायदा हो रहा है क्या? लालच दी जा रही है नौजवानों को कि भाई छोड़ो काम काज, यहाँ से पैसा कमाओ? उनको माली फ़ायदा तो बहुत होता है, बिल्डिंगें बना ली है जिन्हें जो बेच रहे हैं, लेकिन नुकसान तो उनका भी है, जो खुद दूसरों को कुआं खोदता गिरता वो भी है। और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पूरे गांव के बच्चे नौजवान नशे पे लग गए हैं। उस्ताद थे आप लोगों ने तो तरबियत करनी थी, कहाँ जा रहा है माशरा? माशरा इस वक्त तकरीबन ज़्यादा जो नफरी है वो तबाही की तरफ जा रही है। उसकी आम जो है वो जो है ये है वालिदैन की मतलब केयर या उनकी पता मतलब आज़ाद छोड़ देना। हम अपने बच्चों को, ये जो बच्चे ज़्यादातर लगे 98% उनके वालिदैन की लापरवाही से लगे। ये आपके साथी हैं, उस्ताद हैं, ये भी इनके बच्चे कैसे लग गए? इन्होंने भी तो अच्छी तरबियत की थी। मतलब हो सकता कहीं ना कहीं तो कमी हुई होगी, कहीं किसी पॉइंट पर कमी हुई होगी, वरना नहीं। कोई नाम नहीं ले रहा कि कौन लोग असल कल्प्रिट्स कौन है, कौन इस गांव को नशे पे लगा रहा है? आप भी डरते हैं, आप भी नाम नहीं लेंगे? नहीं, डरने का मतलब मैं किसी से कोई कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, नाम लेना, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? नाम जानता नहीं, लेकिन एक उधर है जिनको कहते हैं ये वो यहाँ से गांव फुलरवन से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, नाम मुझे नहीं मालूम। और एक इस रास्ते पर है, वो पकड़ा गया है, मियाँ बीवी, आज से करीबन 10 दिन पहले। जब पुलिस नहीं सुनती तो गांव वाले तो इकट्ठे हो सकते हैं। इससे पहले एक तंजीम बनी थी हम सब, उस तंजीम ने इनका घेराव किया था, 2 नंबर बंदों ने तंजीम को ख़त्म कराया। ठीक है, यानी अपने ही लोग बीच में से अगर कोई इकट्ठे होने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हीं लोगों में से लोग जो है वो वापस तंजीम तोड़ देते हैं या फिर इकट्ठे नहीं होने देते। कुछ लोग जो कि अपनी मदद आपके तहत इस गांव की किस्मत बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं एक तंजीम के ज़रिए, और वो एंटी ड्रग मूवमेंट चला रहे हैं। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंक्लूड करके बताइएगा। आपने हमें सारी स्टोरीज़ दिखाई, हमने देखा मसला जेन्युइन मौजूद है गाँव में, हल क्यों नहीं निकल पाता? हल इसलिए नहीं निकल रहा कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये जो हमारा कानून है, इसे ये नहीं हल कर रहा इसका। असल बात ये है, जब हमारी पुलिस ठीक हो जाएगी तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। पुलिस वाले चाहे, मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं भी नहीं हो सकता। ये तो हमारा छोटा सा गाँव है, हमने अपना वीडियो बना के दिए हैं, हमने उनको ख़रीदारी करवा के दी है, प्रूफ दिया है, सारा कुछ किया है। बंदे ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, पैसे लिए जाते हैं, बंदे छोड़ दिए जाते हैं। CCPO साहब ने देख के इन बंदों से कहा है कि यार ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख के आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसी दर्दनाक मौत बंदे को मिली है, जो बेचारा नशा करता हुआ इंजेक्शन लगाया है तो वो बंदा, उसकी डेथ हो गई है। हमारी ये अपील है वज़ीर आला साहब से, CCPO साहब से कि हम लोगों पर ये मेहरबानी की जाए, हमारे गांव पर मेहरबानी की जाए। ये हम वो लोग ताकतवर हैं। आपने सारे गांव का विज़िट किया, किसी बंदे ने उनका नाम नहीं लिया, ठीक है। नाम क्यों नहीं लेते? मैं नाम लूँगा, मेरा झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस झगड़े का कोई वाली वारिस नहीं बनेगा, वो मेरा फिर अकेले का झगड़ा रह जाएगा या उनका रह जाएगा, ठीक है। और पुलिस वालों को ये बिल्कुल साफ पता है कि कौन बंदा ये बेच रहा है। ना तो कोई मस्जिद की टूटियाँ छोड़ता है, पक्खे भी उतार लिए गए हैं, मदरसे से मोटरें उतारी गई हैं, तारें उतार लेते हैं, जनाज़गाह से भी मोटर उतार के ले गए हैं। इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी फिर भी पुलिस वाले जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और हर शख्स की इस गांव में यही कहानी है। यहाँ पे मसला मौजूद है, ये भी जानते हैं कि कौन लोग जो है वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, वीडियो सबूत दिए गए, नशा ख़रीद कर दिया गया, लेकिन सलूशन इसलिए नहीं निकलता कि ना पुलिस सपोर्ट करती है